हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन के कोर्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है और पैकिंग आपको किस तरह से करनी है। और इस वीडियो में हम आपको इगतपुरी धम्मगिरी विपश्यना मेडिटेशन सेंटर का पूरा टूर देंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर से कर लें। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम मुंबई से बाय ट्रेन इगतपुरी के लिए निकल चुके हैं। तो रास्ते में आपको इस तरह की बहुत सारी टनल्स देखने को मिलेगी जिसको क्रॉस करते हुए हम फाइनली इगतपुरी पहुंच जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है इगतपुरी का रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे इस तरह का अलग से एक बोर्ड बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है धम्मगिरी के लिए यहाँ पे उतरे, और यहीं से आपको ऑटो रिक्शा इजीली मिल जाएगा जो कि 80 रुपीज़ में आपको धम्मगिरी के गेट तक छोड़ देगा। तो हमने यहाँ से ऑटो रिक्शा ले लिया है और धम्मगिरी यहाँ से कुछ 2-2.5 किलोमीटर है। तो हम 10 मिनट में धम्मगिरी पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। तो देखिए इस तरह का यहाँ पे गेट बना हुआ है जो कि प्रवेश द्वार है। बाहर के विजिटर्स जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं वो भी यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 10 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसके आगे सिर्फ वही साधक जा सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहाँ से अंदर जाते हुए जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं, इगतपुरी एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं तो वो लोग इस गेट तक जा सकते हैं, लेकिन आगे उनकी एंट्री नहीं है। तो हमने यहाँ पे 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो हम उस गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है वहाँ की पार्किंग। अगर आप 10 दिन के लिए मेडिटेशन सेंटर में अपना खुद का व्हीकल लेके आते हैं तो आप अपनी गाड़ी इधर पार्क कर सकते हैं और मेडिटेशन के लिए अंदर जा सकते हैं। ऑफिस है। अब यहाँ पे पुरुष और महिला का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, उनका रहना खाना पीना सब कुछ अलग होता है। एक बार अगर आप एंटर हो चुके उसके बाद आप 10वें दिन ही वहां से बाहर निकलेंगे। तो ये है मेल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सबसे पहले आपको यहीं पे जाना है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको पूरी करनी है, कुछ फॉर्म फिलअप करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा तो आप अपने रूम में जा सकते हैं। और ये सामने की साइड जो आप देख रहे हैं वो है फीमेल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो फीमेल्स के लिए सेम प्रोसेस वहीं पे होता है, वहां से आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा और आप वहां से भी अपने रूम में जा सकते हैं। आज हमारा लास्ट डे है, हमको मोबाइल आज मिल गया है इसलिए ये सब शूट कर पा रहे हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हो वो है सीडीज और बुक स्टॉल, जहाँ पे आप सीडीज खरीद सकते हो, यहाँ की बुक्स खरीद सकते हो। वैसे 10 दिनों तक यहाँ पे एंट्री एग्जिट बंद था, मेल का अलग और फीमेल का पूरा परिसर अलग था। और अगर आपको कहीं पे कैश की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे एटीएम भी है। तो वहीं से आगे चलते हुए हम पहुंच गए हैं यहाँ की भोजनशाला में। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की भोजनशाला कैसी है, जहाँ पिछले 10 दिनों से हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह पे आपको गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों की सुविधा मिल जाएगी और इस तरह का टाइम टेबल भी जगह जगह पे लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है और हमको कहाँ जाना है। धम्म हॉल जाना है, रूम पे जाना है या फिर खाना खाने जाना है या और कुछ, तो सभी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का रूटीन यहाँ पे फॉलो होता है। ये है यहाँ की भोजनशाला जो अभी खाली है। आगे आपको वीडियो में हम लंच करने आएंगे वो भी देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ पे पहले दिन आते हैं ना तो हमारे पास अगर कोई भी वैल्यूएबल चीजें हैं तो वो हमको यहाँ पे डिपॉजिट करवानी है, जैसे कि कैश, मोबाइल, वो सब, जो कि लास्ट डे में आपको यहाँ से मिल जाएगा। और लॉन्ड्री फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। तो ये कंपाउंड बहुत ही बड़ा है, तो ये अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस एयर तक इस तरफ जाना है, इस तरह से बोर्ड्स जगह जगह पे लगे हुए हैं। तो अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। तो आपको रास्ते में बाकी सब रूम्स भी दिखाएंगे और हमारे रूम का टूर भी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। ये गुरुजी का निवास स्थान है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वो है प्रिंसिपल टीचर गोयंका जी का निवास स्थान। वो यहीं पे रहते थे,
लेकिन इसके अंदर एंट्री अभी बंद है, तो बाहर से ही हम आपको ये घर दिखा देते हैं जहाँ गोयंका जी रहा करते थे। और इसके ठीक सामने ही टीचर्स क्वार्टर बने हुए हैं, जो कि अभी हमारे टीचर्स है ना वो यहीं पे रहते हैं। तो चलिए आचार्य निवास स्थान से आगे की तरफ जाते हैं। तो अब हम पहुंच जाते हैं शून्यागार में, जिसे पगोड़ा भी बोला जाता है। तो ये है वो पगोड़ा जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शून्यागार बने हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पगोड़ा क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे रूम किस तरह के होते हैं, यहाँ ध्यान किस तरह से किया जाता है, और शून्यागार क्या है। ये है पगोड़ा। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स आप देख रहे हैं ना, वो एक शून्यागार का विंडो है। तो इतना छोटा सा एक शून्यागार रहता है। तो जब आपको विपश्यना दी जाती है ना, उसके बाद आप इस शून्यागार में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। हर किसी को एक एक शून्यागार यहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। अंदर सफाई चल फ्रेंड्स, रही मैं है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये पूरा व्लॉग मेरे हस्बैंड ने शूट किया है। वो वहाँ पे 10 दिन तक मौन रहे थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन 10 दिन के बाद आवाज सही से निकल नहीं पाती है, तो इसलिए इसमें मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। तो चलिए तब तक हम आपको धम्म हॉल का टूर करवा देते हैं। तो ये है धम्म हॉल। इसके बाहर भी सेम समय सारणी लगी हुई है, जैसे कि हमारी भोजनशाला के बाहर लगी हुई थी। तो इस तरह का यहाँ पे टाइम टेबल होने वाला है, जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हमको अपना सीट नंबर दे दिया जाता है। तो उसी सीट पे हमको 10 दिनों तक बैठना है और वहीं पे बैठ के हमको ध्यान करना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप बोल दीजिएगा, तो इस तरह की चेयर्स भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको बैक सपोर्ट की जरूरत है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये धम्म हॉल बहुत ही बड़ा है। 250 लोग हम रोज यहाँ पे मेडिटेशन करते थे एक साथ बैठकर। तो इसके 2 एंट्रेंस है, वो वाले गेट से अंदर आए थे और ये दूसरा गेट, तो यहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये परिसर बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे शून्यागार भी बने हुए हैं और बहुत सारे धम्म हॉल भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब हम आपको दूसरे वाले शून्यागार में लेके जा रहे हैं, क्योंकि शून्यागार अंदर से सेम ही होते हैं, बाहर से हमको अलग अलग दिखते हैं। तो आपको बताते हैं कि शून्यागार में रूम किस साइज का होता है और किस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं। बाहर से देखने पे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर इतने सारे रूम्स होंगे, लेकिन बहुत सारे रूम एक शून्यागार के अंदर होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि शून्यागार किस तरह का होता है। तो ये देखिए, ये है एक पर्सन के लिए बनी हुई सेल, जिसके अंदर आपको बैठ के ध्यान करना है। और ये जो आप देख रहे हैं वो है गद्दी, जिसको आप नीचे बिछा सकते हैं और इसके ऊपर बैठ के ही आपको ध्यान करना है। लास्ट डे में ये गद्दी वापस आपको इस तरह से लटका देनी है, ताकि यहाँ की सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए। 237 एक दूसरा शून्याग्रह। दोस्तों, इस व्लॉग में हमने आपको धम्म हॉल का टूर करवा दिया, हमने आपको शून्यागार दिखा दिया, पगोड़ा दिखा दिया और टीचर्स क्वार्टर्स भी दिखा दिए। तो अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे रूम में और आपको दिखाते हैं कि रूम अंदर से कैसा है और रूम में आपको किस किस तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। और देखिए, इस तरह के पीने की पानी की व्यवस्था आपको जगह जगह पे मिलेगी, जहाँ पे आपको ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों की फैसिलिटी मिल जाने वाली है।
जैसा कि इस ब्लॉग में मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जिनका भी रजिस्ट्रेशन है और वो जिस जिस तरह से आते रहते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पे रूम अलॉट होते जाते हैं। हम थोड़ा लेट से आए थे इसलिए हमको रूम लास्ट में मिले, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, वो पहले जो आए थे उनको मिल चुके थे। बाकी रूम के अंदर मिलने वाली फैसिलिटी सभी जगह पे एक ही है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता ही जा रहा है, मतलब आगे भी नए नए रूम यहाँ पे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा रूम अंदर से कैसा है और यहाँ पे हमको बेसिक क्या क्या चीजें रूम के लिए मिली है। ये है हमारा रूम। तो देखिए हर रूम के बाहर इस तरह से प्रॉपर सेफ्टी डोर लगा हुआ है और उसमें भी मच्छर जाली लगी हुई है ताकि अगर आप खुला भी रखें तो मच्छर अंदर नहीं आए। इस तरह से एक गद्दा, उसके ऊपर की एक बेडशीट, एक पिलो कवर और एक ओढ़ने की चादर, या फिर अभी सर्दियां है तो हमको यहाँ पे ब्लैंकेट भी मिला है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। क्योंकि ये पूरा सेंटर नेचर की गोद में बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हवा उजास की कोई कमी नहीं होने वाली है। प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ रूम दिया हुआ है, विंडो है, डोर है, तो यहाँ पे एक पंखा दिया हुआ है, लाइट है और बाथरूम में भी हमारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग में आपको सारा मेल सेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे और उन्होंने ही वीडियो शूट करके मेरे को दिया हुआ। अगर आप फीमेल वाला सेक्शन देखना चाहते हैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन धम्म दिवाकर में हुआ था, तो वहाँ का ब्लॉग भी चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ की साफ सफाई हमको खुद को रखनी है ताकि आने वाले नए साधक को भी ये रूम अच्छे से साफ सुथरा मिले जैसा कि हमको मिला था। अब हम चलते हैं यहाँ की भोजनशाला में और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है और यहाँ पे हमको खाने में क्या क्या मिला। आज सुबह हमने नाश्ते में ये खाया, लंच में हमको आज स्पेशल डाइट मिली और शाम को 5 बजे के नाश्ते में हमको ये रोज ही मिलता था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन के लिए मोबाइल तो जमा करवा दिया जाता है, तो जब हमको मोबाइल मिला तो उस दिन का थोड़ा भाग शूट किया और थोड़ा अगले दिन शूट किया। आई होप कि वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।